नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। अपने जो त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग प्रश्नावली है उसके लगभग 8 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, कक्षा 10 के स्टूडेंट हो या किसी और क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मैथ से संबंधित जो भी वीडियो है आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाए या आपको मैथ के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ये क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं ये आप एग्ज़ाम टाइम के अंदर आप इसको रिवीजन के तौर पर अगर करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला। तो अब ज़्यादा मैं बातचीत ना करके चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपने 8 क्वेश्चन कर लिए गए थे। 8 के बाद अब अपने क्वेश्चन पे बात करेंगे 9वें क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो 9वां क्वेश्चन इस प्रकार है, अपने देखेंगे आगे जाके। 8 क्वेश्चन हो गए थे यहाँ तक। 9वां क्वेश्चन है, एक मीनार के फुट पॉइंट से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के फुट पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान रखना, मीनार आ जाए तो मीनार हमेशा भवन से ऊंची होगी। क्या होगी? भवन से ऊंची होगी। तो एक तरफ तो ये डायग्राम के अंदर देखो आप, यहाँ पे मैंने एक तरफ तो बना रखा है मीनार, ये AB, ये CD है, ये है भवन है। मीनार की ऊंचाई अपने को दे रखी है ये पूरी दे रखी है अपने को 50 मीटर, ये 50 मीटर होगी। भवन की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई ये वाली ज्ञात करनी है, तो इसको इसने अपने मान लिया है H मान लिया। क्या मान लिया? H मान लिया। तो भवन के शिखर ये होता है, ये भवन का शिखर है, ये मीनार का फुट पॉइंट है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? इसे 30 डिग्री का। और ये मीनार का शिखर है और ये भवन का फुट पॉइंट है। यानी फुट पॉइंट वो होता है आधार बिंदु, जहाँ जैसे भवन की नींव रखती है ना, वो उसका फुट पॉइंट होता है। तो अपने बात करेंगे, अब इनका कोण दे दिए, अपने को निकालना क्या है। तो अपने पास दो डायग्राम प्राप्त हो रहे हैं। एक तो अपने को त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ये बड़ा AB और C, AB और C। इसके अंदर कोण कितने का है? ये बड़ा 60 डिग्री का है। और एक अपने को ये बड़ा प्राप्त हो रहा है इधर बड़ा, आप देख सकते हो कौन सा, VCD। इसके अंदर कोण है 30 डिग्री। दोनों में से पहले आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने जो लिया है इसके अंदर त्रिभुज, आपने देख लो, माना भवन की ऊंचाई क्या है? H मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC ले लिया पहले। कौन सा ले लिया? ये बड़ा ABC, बड़े बड़ा। कोण का कितना है इसमें? 60 डिग्री। तो इसके अंदर अपने बात करेंगे कि यहाँ पे ABC ले लिया, इसके अंदर दिया क्या हुआ पहले वो देखो। ये दे रखी है ऊंचाई और अपने आधार ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है? इसका आधार ज्ञात करना है। ऊंचाई दे रखी है, इसका बेस निकालना है। तो ये ऊंचाई क्या होती है? लंब होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लाल बटे कक्का वाला। एक तो लंब हो गया और एक आधार। लंब और आधार किस में है? 3 नंबर में है। तो 3 नंबर किसका होता है? लाल बटे कक्का में tan थीटा का। कौन से का? tan थीटा का। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज ABC आ गया, इसके अंदर लगा दिया मैंने tan थीटा। लंब था AB और आधार है इसमें BC। देख सकते हो आप, ये है लंब AB और आधार कितना है? BC। ठीक है, ये हो गया। तो ये लिख दिया। tan कितना है इसमें? 60 डिग्री कोण है। tan 60 हो गया। AB ऊंचाई कितनी थी मीनार की? 50 थी। ऊंचाई कितनी थी? 50 थी। तो 50 लगा दिया बटा में जो आधार BC है, तो BC को BC मान सकते हो, यहाँ पे X भी मान सकते हो। तो BC को मैंने क्या मान लिया? BC मान लिया। ये BC है। अब देखो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3। tan 60 का मान होता है √3, 50 बटे BC। अब अपने इसका वज्र गुणा किया, तो वज्र गुणा करके BC का मान क्या आ गया? 50 बटे √3। ये समीकरण 1 मान लो। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज BCD में किया तो उसके अंदर कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। उसमें सेम ही यही फॉर्मूला लगेगा लंब और आधार वाला, क्योंकि उसमें ऊंचाई निकालनी है। देख सकते हो, ये ऊंचाई निकालनी, ये हो गया लंब, ऊंचाई निकालनी, ये लंब हो गया और ये बेस हो गया। दोनों के बेस निकलने के बाद दोनों समीकरण इक्वल आ जाएगी। तो लंब और आधार में वही संबंध लगेगा, बस कोण कितना हो गया इसमें? 30 डिग्री हो गया। देखो tan थीटा बराबर DC बटे BC। tan 30 बराबर, यानी tan 30 DC की जगह कितना H है और BC का BC रख दिया। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 और H बटे BC। यहाँ से वज्र गुणा किया तो BC का मान क्या आ गया? H √3। समीकरण 1 व 2 से, 1 में भी देखो यहाँ पे BC का मान है और 2 में भी यहाँ पे देखो आप BC का मान है। BC आपस में इक्वल होंगे, यानी 50 बटे √3, ये 50 बटे √3 भी किसके बराबर होगा? H √3 के बराबर होगा। अब जैसे ये 50 बट्टे वाला √3 है, इधर H √3 के साथ मल्टीपल होगा, तो √3 के साथ √3 मल्टीपल होके, √3 के साथ √3 मल्टीपल होके 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बन गया? 3H बन गया।
यहाँ पे 3h बन गया, ये इधर जाके मल्टीपल हो गया, आगे 50 आ गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा 50/3, यानी 50 में 3 का भाग दिया तो 16 से 2/3 मीटर। भवन की ऊंचाई आ गई 16 से 2/3। एक आप ये ध्यान रखना, रूट को जब रूट से मल्टीपल करते हैं तो पावर हो जाती है 1। कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। ये पावर भी आधी होती है, ये भी आधी होती है, आधी आधी जुड़ के कितनी हो जाती है 1 पावर हो जाती है। इसका मतलब 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। इस तरीके से आता है। तो अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भवन की ऊंचाई आ गई अपने पास 16 से 2/3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। एक 100 मीटर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। आमने सामने इसके 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी दोनों खंभों के बीच में एक सड़क का एक बिंदु है कोई, इन दोनों जो सड़क का बिंदु होगा बीच वाला, उससे इन दोनों खंभों के जो शिखर होंगे, यानी जो चोटी होगी, उसके साथ इनके कोण बनेंगे। एक के साथ तो बनेगा 60 डिग्री का और दूसरे के साथ बनेगा 30 डिग्री का। तो अपने को तो क्या निकालना है, एक तो उनकी ऊंचाई निकालनी है और एक खंभों से वो जो बिंदु है बीच के अंदर, जैसे इस प्रकार 2 खंभे लगे हुए हैं, इनके यहाँ एक बिंदु है, तो ये तो कोण दे रखे हैं अपने को, ये बिंदु है ना, इसकी इन खंभों से दूरी कितनी है, दोनों से अलग अलग निकलेगी दोनों से, तो वो निकालेंगे। ये डायग्राम ये देखो इस तरीके से। एक खंभा तो मान लिया इसमें AC, एक मान लिया DE, ये भी H ऊंचाई का, ये भी H, क्योंकि उसमें दे रखा है कि समान लंबाई का है। मान के चलो ये जो दोनों खंभों के बीच की दूरी है ये कितनी है, पूरी दे रखी है अपने को 80 मीटर। तो यहाँ पे एक को मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या आएगा x माइनस 80 माइनस x, क्योंकि पूरी कितनी थी 80 थी, ये पूरी 80 थी, इसमें से अगर ये x है तो ये 80 में से x घट के रह जाएगी। तो इसके अंदर भी वो सेम ही फॉर्मूला, एक तो ज्ञात क्या करना है और एक नीचे जो बेस है वो देखो, ज्ञात क्या करना है, बेस दोनों में डायरेक्ट। तो ये भी लंब होता है और ये आधार होता है, ये लंब होता है ये आधार होता है। तो दोनों त्रिभुज अलग अलग लेंगे, एक तो त्रिभुज लेंगे अपने ABC ये वाला, एक त्रिभुज लेंगे DEC या DBE, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लेंगे, दोनों में tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देख लेते हैं, हमारा भूमि पर वह बिंदु V है, यानी बिंदु कौन सा है V है, खंभे की ऊंचाई h मीटर है, बिंदु B से एक खंभे की दूरी तो x मीटर मान लिए और दूसरे कितनी आएगी 80 माइनस x आएगी। हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में देखें तो tan थीटा लगेगा। तो लंब कितना है AC और बटे BC, SC कितना है h है, लंब h है और BC का BC आ जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो √3 अपने यहाँ रख दिया मैंने, h बटा x मान लिया, BC को x माना तो x रख दिया। अब इसका वज्र गुणा किया जाएगा, वज्र गुणा जैसे ही करेंगे तो वज्र गुणा करके x का मान निकाला तो h बटे √3 आ गया, यानी इसका आधार है x, क्या है आधार था, जो एक खंभा है उसका आधार था, x का मान आ गया h बटे √3। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है उसके अंदर भी tan थीटा का लगेगा BED वाले में, ये इधर वाला देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे कौन सा है ये वाला BED वाला, ये इसमें tan थीटा लगेगा। अब थीटा इसमें 30 डिग्री हो जाएगा और आधार कितना आ जाएगा 80 माइनस x आ जाएगा और लंब सेम का सेम रहेगा। तो अपने बात करेंगे अब दूसरे में, tan थीटा बराबर DE बटे BE, tan थीटा की जगह 30 डिग्री आ गया अपने पास, ये 30 आ गया, h बटे VE आ गया। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 होता है, h बटे VE का मान कितना है आधार इसमें 80 माइनस x। अब जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो देख लो 80 माइनस x किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल होके h√3 के इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा h√3 के इक्वल। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान निकाला है अपने, ये रहा समीकरण 1 में x का मान क्या है h बटे √3, इसमें पुट कर देंगे। जैसे पुट किया तो अपने जैसे x का मान क्या था h बटे √3 है, तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे 80 माइनस x था, यहाँ x की जगह h बटे √3 रख दिया, ये बराबर में h√3 है, बराबर में h√3 पड़ा है। तो h वाले एक तरफ कर लो, बिना h वाले एक तरफ कर लिया, ये h बटे √3 है, या इस h√3 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया 80 आ गया। अब दोनों में h√3 क्या आएगा LCM आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने √3 क्या ले लिया LCM ले लिया, इसके बटा में क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, √3 का 1 में भाग देंगे √3 आएगा, और ये एक √3 आया तो इसको h√3 से मल्टीपल किया तो √3 से √3 मल्टीपल होकर 3 आ जाएगा और 3h बन जाएगा। यहाँ √3 का जैसे ही भाग देंगे √3 में तो 1 आएगा, 1 को h से मल्टीपल किया तो h आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये 3h प्लस में h आ गया बटा में √3 बराबर h, 3h और ये कितने हो गए 4h हो गए और बटा √3 आ गया। 4h बराबर क्या आ जाएगा 80√3 आ गया, 4h बराबर क्या आ जाएगा 80√3 आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 80√3 बटे 4, तो h बराबर कितना आ गया 4 का जैसे 80 में भाग गया तो 20 आ गया, 20√3 आ गया, तो ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 मीटर आ गई। अब समीकरण में h का मान रखेंगे, यानी एक नंबर समीकरण थी उसके अंदर क्या था, एक नंबर समीकरण थी उसके अंदर क्या था अपने को देखें तो x बराबर क्या था h बटे √3 था समीकरण 1 में, यहाँ से x का मान आ जाएगा, यानी
एक खंभा है ना, उससे एक्स दूरी है वो आ जाएगी यहाँ पे h/√3। एच कितना आया 20√3, यहाँ पे एच की जगह पुट किया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 20। तो एक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो एक ऊंचाई तो खंभे की ऊंचाई तो आ गई, दोनों खंभों की सेम है 20√3, और एक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर, यानी एक खंभे से दूरी तो आ गई 20 मीटर। खंभे की ऊंचाई आ गई, खंभे की दूरी, एक खंभे की दूरी है, दूसरे खंभे की क्या आएगी 80 - एक्स आएगी, एक्स घटा दो 60 मीटर। यानी एक खंभे से दूरी तो होगी 20 मीटर, वो बिंदु बीच में है उसका, दूसरे खंभे से दूरी होगी 60 मीटर। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यानी एक नहर के तट पर एक टीवी का टावर लगा हुआ है, ठीक है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी उस टावर के सामने एक दूसरा तट होता है, जो नहर के दो तट होते हैं या किनारे होते हैं, समझ सकते हो। तो उनमें एक पर तो टावर खड़ा है, दूसरी ओर भी एक टावर और है, उसके साथ उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के फुट पॉइंट से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। ये देख लो, ये लगा हुआ है टावर, ठीक है, और इसके टावर की ऊंचाई अपने को ए बी है, ए से बी के टावर की ऊंचाई h मीटर है, और नहर चूँकि चौड़ाई कितनी है BC है, ये BC नहर है, ठीक है, ये BC नहर है, इसकी चौड़ाई x मान ली इसने। तो समकोण त्रिभुज अब अपने बात करेंगे। एक तो आ गया टावर की ऊंचाई के साथ 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, यानी अपने जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये टावर था, इसके अन्य बिंदु से उन्नयन कोण ये मान लो C बिंदु है, इसी उन्नयन कोण टावर के शिखर का 60 डिग्री था। और बाद में क्या बोला इसने, इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर दूरी पर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु था, उससे टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इस तरीके से दो बन गए, ये 20 मीटर आ गए तो इसको x मान लो, ये BC कितनी मान ली मैंने, ये x मान ली, ये कितनी मान ली x मान ली, आधार ये x मान ली। तो नहर की चौड़ाई, ये BC नहर थी, ये नहर की चौड़ाई कितनी है x मीटर है, समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे पहले, सेम वही है, लंब और आधार में समत, यहाँ भी लंब और ये लंब और आधार। जब ये बड़ा त्रिभुज लेंगे ADB लेंगे ना, तब तो पूरा आधार लिया जाएगा, ये कितना बनेगा 20 + x बनेगा, ठीक है। अब ये वाला अपने चित्र देखो, इधर वाला ABC ले रहे हैं ओनली, इसके अंदर आधार कितना है सिर्फ और सिर्फ x, और लंब कितना है h है। ध्यान रखना दोनों में tan थीटा वाला लगेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया tan थीटा बराबर AB/BD, यानी लंब बटे आधार, AB आधार, लंब कितना है h है, tan 30 है इसमें, तो h/DC + BC आ गया। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। tan 30 का मान आप सारनी टेबल याद रखना अपनी, तो उसके अंदर से tan 30 का मान कितना आ जाएगा, ये देख सकते हो 1/√3 h जो इसने पूरे बड़े वाला डायग्राम लिया अभी पहले, कौन सा लिया है, ये वाला लिया है, यहाँ ABC की जगह करो आप ADB कर लेना, ADB वाला लिया है, ADB वाला लिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसके अंदर लंब आधार आ गया 20 + x आ गया, और ये देख सकते हो ये भी बड़े वाले में ही है कोण, देखो 30 डिग्री इसमें है, तो बड़े वाला डायग्राम लिया है इसमें, चित्र लिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करेंगे तो वज्र गुणा किया तो √3 के साथ h का हो गया h√3, 20 + x का 1 से करेंगे 20 + x आ जाएगा। अब 20 + x की जगह अपने x की जगह मान आएगा h/√3। कैसे आया वो पहले समीकरण 1 को सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी इसने सॉल्व की, मैंने सॉल्व पहले की नहीं है, पहले ये डायग्राम लेना है आपको, ये डायग्राम लेके आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर आएगा, लंब कितना है h है, आधार कितना है इसका BC, आधार कितना है BC, आधार BC है, आधार अपने पास कितना है BC है, देख सकते हो आप। आधार इसमें देख सकते हो आप कितना है BC। तो इसके अंदर जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान देख सकते हो आप, tan 30 का होता है √3/1/√3, तो tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/BC। जैसे ही इसको मल्टीपल किया तो h का मान क्या आ जाएगा BC √3, या BC का मान यहाँ पे क्या है
ये एक्स मानना है तो इस बी सी की जगह अपने क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। तो √3 बराबर एच बटे एक्स। तो इसके बटा में 1 मान लेना, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, √3 एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 एक्स आ जाएगा एच बराबर। और यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एच बराबर क्या आया था अपने पास, √3 एक्स आया था। तो एक्स बराबर ये √3 इसके बटा में चला जाएगा, यानी एच बटे √3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार इसको निकाल लेना। आप पहले मैंने किया नहीं है, दूसरा डायरेक्ट हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, एच बटे √3 पुट कर दी। एच वाले एक तरफ ले जाओ, ये आगे जाके माइनस का हो गया, एच बटे √3 माइनस का हो गया। एच √3 में से ये घटाएंगे तो इसके अंदर बराबर 20 आ गया। जैसे इसके अंदर एलसीएम √3 लिया तो √3 से √3 मल्टीपल हो गया, 3 हो गया, 3h माइनस एच हो गया। ये √3 यहाँ वाला बट्टे वाला यहाँ गुणा में आ गया, 20 √3 हो गया। ठीक है, और 3h में से एक एच घटेगा तो 2h बराबर 20 √3, एच बराबर 10 √3। समीकरण 1 में एच का मान रख दो, एक्स बराबर क्या होता है, एच बटे √3 होता है। एक्स बराबर क्या होता है, एच बटे √3 होता है। तो एच का मान कितना आया अपने पास, 10 √3 आया। ऊपर देख सकते हो आप, एच का मान कितना है, 10 √3 यहाँ पे रखा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स बराबर आ गया 10 मीटर, यानी जो आधार था उसके अंदर एक्स का मान आ गया। अब ऊंचाई कितनी है, 10 √3, एक्स बराबर 10 मीटर आ गया। टावर की ऊंचाई तो आ गई 10 √3 और नहर की चौड़ाई 20 थी, वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो इसी प्रकार आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके फुट पॉइंट का अवनमन कोण 45 डिग्री है टावर की ऊंचाई का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेना। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये एक मीनार है, टावर है। टावर के ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी आएगी, 7 मीटर। यहाँ से बी से सी तक ये 7 आ गई, ये 7 आ गई। तो ये पूरी कितनी है, मान के चलते हैं। इस टावर की ऊंचाई का नहीं पता, ये मान ली मैंने, कितनी मान ली, एच मान ली। अगर ये 7 है तो ये ऊपर वाला भाग कितना बचेगा, एच में से 7 घट जाएगा, तो ये बड़ा भाग। अब इसके अंदर 2 डायग्राम बन गए। एक तो आप देख सकते हो ये वाला, यानी भवन के शिखर और टावर के फुट पॉइंट से अवनमन कोण है 45, ये 45 हो गया। अब अपनी बात करें भवन के शिखर और टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना है, 60 डिग्री। ये वाला 60 है तो ये 60 वाला ऊपर वाला भी बन गया और ये भी बन गया। अब अपने डायरेक्ट पहले जो किससे करना है आप देख सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप। अगर आप इसमें से करोगे 60 डिग्री वाले में से, तब तो आपको लंब लेना पड़ेगा h माइनस 7। अगर आप ये वाला कर रहे हो 45 वाला, तो लंब क्या लेना पड़ेगा, 7 मीटर। और आधार डी सी का माना जाएगा। ये आधार डी सी और ये बी सी बी ई दोनों इक्वल होंगे, ध्यान रखना। और अब माना टावर की ऊंचाई पूरी मान ली, एच मान ली, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। तो ए बी ऊपर वाले भाग की जो टावर है आधा भाग है ये ऊपर वाला, इसकी कितनी आएगी, h माइनस 7 आएगी। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। अब अपने डायरेक्ट बात करेंगे ई डी सी के अंदर, छोटे वाले जो त्रिभुज है इसके अंदर ई डी सी के अंदर बात करें तो लंब बटे आधार लगेगा। क्योंकि एक दे क्या रखा है, ये दे रखा निकालना, ये अपने पास आधार निकाल लेते हैं पहले। तो लंब बटे आधार tan थीटा का लगेगा। थीटा कितना 45 है, तो लंब कितना है इसके अंदर 7 है और आधार बी सी है, डी सी है। तो डी सी वज्र गुणा क्या है, डी सी बराबर कितना है, 7 मीटर। और डी सी और बी ई दोनों मैंने पहले ही बता दिया कि आधार सेम होता है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। डी सी का मान है वही किसका मान होगा, बी ई का मान होगा। तो अपने देख सकते हो ये डी सी और बी आपस में बराबर, दोनों 7-7 मीटर है। अब हम कौन त्रिभुज ऊपर वाले में बात करेंगे तो अपने ए बी ई के अंदर tan थीटा उसमें लगेगा, उसके अंदर लंब कितना h माइनस 7 हो जाएगा और आधार बी आ गया। आधार अभी निकाला अपने, डी सी और बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। tan 60 का मान √3 होता है, रख दिया, h माइनस 7 बटे 7 रख दिया। जैसे मैंने वज्र गुणा किया तो h माइनस 7 1 के साथ मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा, h माइनस 7 आ जाएगा। 7 का √3 से किया तो 7√3 आ गया। अब √3 वाले ये h एक तरफ कर लो, बिना h वाले एक तरफ कर लो। h यहाँ पड़ा है, ये माइनस का साथ आगे जाके जुड़ गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से 7, दोनों तरफ 7 तो 7 बार निकाल दिया, अंदर बच गया √3 + 1। ये टावर की ऊंचाई आ गई। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक आज हो गए। कल अपनी बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो गए, 13, 14 और कितने क्वेश्चन बच गए, 15, 16, 4 क्वेश्चन कल किया करिए जाएंगे। वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको वो डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर दूँ। तो थैंक्स।